विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आनंद सार सरोवर समुद्भूत भगवान राधा कृष्ण के मंगलमय आनंदमय मधमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः समस्त श्रोता समाज बड़ी सावधानी के साथ भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाकर और समस्त युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में समस्त वैष्णवों के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए श्रीमद् भागवत अमृत का रसास्वादन करने का आप सब के सब सफल प्रयास करें। प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का। श्री जी कृपा से भगवान श्री शौनक जी ने पूछा, हे श्री सुखदेव जी के कृपा पात्र श्री सूत जी महाराज, आपने कहा था श्री सुखदेव जी ने, जो सुखदेव जी उतनी ही देर तक किसी गृहस्थ के यहाँ ठहरते हैं, कितनी देर, तो जितनी देर में एक गौ का दोहन किया जाता है उससे ज़्यादा नहीं, ऐसा मैंने सुना है। और आप कहते हैं पांडुकुल भूषण चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा सुनाकर उनको श्री जुगल सरकार के नित्य मोहन महल में पहुंचा दिया। ये कैसे संभव है, हमें समझाने का कष्ट करें और उनकी जन्म लीला का भी वर्णन करें। श्री सूत जी कहते हैं, सुनिए, एक समय की बात है, नित्य मोहन महल गोलोक धाम में 8 सखियों में एक प्रधान सखी हैं जुगल सरकार की, रंग देवी जी। रंग देवी जी ने एक दिन राजेश्वरी राधा रानी के चरणों में नतमस्तक होती हुई कुछ कहने की अभिलाषा लेकर खड़ी हो गईं। समस्त प्राणियों के हृदय की भावना को भली भांति समझने वाली श्री राजेश्वरी राधा रानी ने कहा, सखी श्रेष्ठ रंग देवी जी, क्या बात है, मालूम पड़ता है
आप मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहती हैं। सर को झुकाती हुई राधे सर को झुकाती हुई बड़ी विनम्र भावना से रंग देवी जी सखी ने कहा, हे प्यारी जो श्याम सुंदर भी विराजमान हैं, मेरे मन में एक अभिलाषा जागृत हुई, क्या यहाँ हम समस्त सखी समुदाय जिस आनंद के सागर में गोता खाते हैं, उतराते तैरते रहते हैं, इसकी झलक, इसकी थोड़ी सी छीट, इसका भी रसास्वादन धरातल पृथ्वी लोक में रहने वाले जो नाम जापक हैं, जो साधु संत रसिक हैं, उनको भी थोड़ा प्राप्त होता तो बड़ा आनंद आता है। इस बात को सुनकर सखी आचार्य हैं, इस बात को सुनकर श्री राजेश्वरी ने बड़े प्यार से अनुमोदन किया। वाह सखी वाह, तुमने तो मेरे हृदय की भावना समझकर यह प्रश्न किया है। ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ। बात गई। कुछ दिनों बाद उसकी छत पर, मोहन महल की छत पर, 2 दिव्य सिंहासन हैं। एक सिंहासन पर वृषभान राज दुलारी कृष्ण प्राण प्रियतमा श्री राजेश्वरी राधा रानी विराजमान है और उनके बाएं हाथ पर एक लीला सुख नाम का सुख है और सामने एक सिंहासन पर नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम वेदे के प्रतिपाद्य श्री कृष्णचंद्र विराजमान है। उनके बाएं हाथ पर एक तोती है। तोती बड़ी चंचला है, मुखरिता है, बाचाल है। भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी तोती की पीठ पर अपने करारविंद से सहला रहे हैं। इधर राजेश्वरी राधा रानी ने अपने लीला सुख की पीठ पर बड़े धीरे धीरे सहलाती हुई का सुख उस मैं तुमको कहना चाहती हूँ। ये बात हो ही रही थी, इतने में तोती ने कहा उधर से, तुक हम तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहती हैं, अर्थात वाद विवाद करना चाहती हैं। श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने कहा, तोती तुम नहीं जानती हो, राजेश्वरी का जो तोता है बहुत विद्वान है, बहुत समझदार है, बड़ा अनुभवी है, उसे तुम हार जाओगी, इसलिए वाद विवाद मत करो, शास्त्रार्थ मत करो। लाख मना करने पर भी उस तोती ने इस तोता से कहा, हमार कृष्ण मदन मोहन, हमारे श्री कृष्ण हैं मदन मोहन हैं, मदन को भी मोहित कर लेते हैं। तो लीला सुख ने कहा, तुम कुछ नहीं जानती हो, हमारा राधा बामे जत क्षण नीले सुधई मोहन, यदि हमारी राजेश्वरी वृषभान राज दुलारी तुम्हारे श्याम सुंदर की बाईं ओर न रहें, बाईं ओर रहती हैं, इसीलिए मदन के ऊपर, कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जब ये नहीं रहेंगे तो इनका नाम क्या होगा जानते हो? केवल मोहन, मदन मोहन नहीं रहेगा। वो हार गई तोती। तोती जब हार जाती है, भगवान ने कहा, सावधान, अब तू हार गई है, बोलने का प्रयास मत कर। नहीं, मैं तो हरा कर छोड़ूंगी। बात चलती ही उसने कहा, हमारे कृष्ण जगतेर गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमारे कृष्ण जगत गुरु हैं, विश्वविख्यात है, अनंत ब्रह्मांड में यह बात फैली हुई है। ब्रज पुरंदर नंदन जशोदोत संग लालित श्री कृष्णचंद्र नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम जगत गुरु हैं, समस्त देवी देवता अवतारों के गुरु हैं। तोती कहती है, हमारे श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। तोता क्या कहती हैं? तोता क्या कहता है कि राजेश्वरी राधा रानी के करारविंद पर विराजमान ये तोता साहब ये कहते हैं, हमारा राधा बांछा कल्प तरु ये तुम्हारे कृष्ण जाने। हमारे राधा रानी समस्त जीवों की इच्छा की पूर्ति करते हैं।
जो जैसी कामना करता है उसकी पूर्ति करने में देर नहीं लगाते हैं। यह बात तुम क्या जानोगी तोती, तुम जिनके करारविंद पर बैठी हो वो जानते हैं, श्याम सुंदर जानते हैं। अब तो भगवान श्याम सुंदर को थोड़ी बनावटी गुस्सा आई, तोती अब तुमको नहीं बोलने दूंगा। नहीं महाराज, हमने प्रतिज्ञा की हुई है, इसको हरा करके छोड़ूंगी। अब क्या कर, 2 बार तो हार चुकी है, अब तीसरी बार कहती है हमारे कृष्ण हमारे कृष्ण गिरिधरे छिलो, हमारे कृष्ण गिरिधरे छिलो। राधे राधे। हमारे श्री कृष्ण ने 22 कोस लंबा, 32 कोस लंबा, 22 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा, इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक अपनी छोटी कानी उंगली पर धारण किए रखे थे। पूरे ब्रज के समस्त लोग, गौ, समस्त जीव उस पर्वत के नीचे विराजमान है। बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया। तो क्या कहती हैं, क्या कहते हैं तोता साहब, श्री लीला सु कहते हैं तुम फिर नहीं जानती हो, 2 बार हार चुकी, कम कम मौन धारण कर लो। हमारा राधा शक्ति संसारी लो, नील पाड़वे के नो। राधे राधे। हमारी रास राजेश्वरी विश्वान राज दुलारी ने, हमारी श्यामा जो ने शक्ति प्रदान की थी, इसीलिए श्याम सुंदर सक्षम हुए पर्वत को अपनी कानी उंगली पर धारण करने में। यह बात सुनकर के श्याम सुंदर ने उस तोती की चोंच पकड़ ली। जब चोंच पकड़ ली तो बोलने कैसे बोलेगी, चुप हो गई। तोती को अपने आसन सिंहासन पर रखकर भगवान श्री कृष्ण धीरे 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 रासेश्वरी राधा रानी की सिंहासन की ओर आती हैं। श्यामा जी ने बैठने के लिए सांकेतिक भाषा में कहा, दोनों जुगल सरकार बैठे, समझे। राधा माधव प्रियाला जो राधा मोहन जुगल सरकार जैसे विराजमान, उसी प्रकार से लीला सुख कौन है तो सुनिए। लीला सुखोयम वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबने न ऐकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रासाद सदा निवासी। आचार्य चरण कहते हैं इस तोते का नाम है लीला सुख। श्री राजेश्वरी राधा रानी की बाई हथेली पर विराजमान है और समस्त अत्यंत गोपनीय लीलाओं का दृष्टा है। नित्य निकुंज, निभृत निकुंज, मोहन महल आदिकों में अत्यंत गोपनीय लीलाओं का भी दृष्टा है, देखने वाला है, दर्शन करने वाला है। कभी कभी श्री राजेश्वरी राधा रानी उसकी चोंच को पकड़कर चुंबन कर लेती हैं, अपने करारविंद से उसकी पीठ पर धीरे धीरे सहलाती हुई विराजमान है। यह विजेता है, वो हार चुकी है, इससे भी इनको बहुत प्रसन्नता है। चलो मेरा तोता ने श्याम सुंदर की तोती को 3 बार हरा डाला। यह मन बात आई रही है कि श्याम सुंदर ने अपना करारविंद तोता की तरफ बढ़ाया। मैंने इस करारविंद से इस करारविंद पर आ जाओ, यह आने के लिए तैयार नहीं हो। राधा रानी के करारविंद के ऊपर से भगवान श्री श्याम सुंदर करारविंद पर जाने के लिए तैयार नहीं। अपनी चोंच को यूं कर दिया, नेत्र बंद कर दिया। राजेश्वरी ने कहा, लीला, अरे लीला सुख, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम तुमको अपने करारविंद पर लेना चाहते हैं, तुम क्यों आनाकानी करते हो? जाओ, मैं कहती हूँ जाओ। तो यहाँ श्याम सुंदर के बाएं हाथ पर लीला सुख आ गया। उससे श्री श्याम सुंदर प्रार्थना करते हैं, हम तुमको कहीं भेजना चाहते हैं। इतने में श्री राजेश्वरी राधा रानी ने कहा, देखो लीला सुख, आज तक हमने तुमको कुछ नहीं कहा था, हम दोनों मिलकर के कुछ कहने जा रहे हैं, इसको सुनकर तुम ना ही मत कर देना,
हामी भरना। फिर श्यामा जो कहती हैं कि हम दोनों तुमसे कुछ कहने जा रहे हैं, आज तो कुछ नहीं कहा है, बहुत दिनों तूने बड़ा आनंद लिया, आज हम तुमसे कहते हैं यहाँ तुम जिस लीलामृत महामहोदधि में अवगाहन करते हो, तैरते उतराते हो, इस लीला का रसास्वादन धरातल पर जो हमारे नामामृत महामहोदधि में अवगाहन करने वाले हैं, अर्थात नाम जापक हैं, रूप के ध्यान करने वाले हैं, लीला के दर्शन करने वाले हैं, धाम में निवास करने वाले हैं, भक्त वृंद हैं, रसिक हैं, उनको भी रसास्वादन कराने के लिए तुम यहाँ से जाओ। यह बात सुनकर के नीचे गिर पड़ता है, रोने लगता। राजेश्वरी ने कहा, लीला से क्यों रोते हो? स्वामिनी जी, आपसे अलग हम नहीं होना चाहते, आपके आदेश का भी उल्लंघन नहीं करना चाहते, आपसे अलग भी नहीं होना चाहते और आपके आदेश का पालन भी करना चाहते हैं। ये दोनों कैसे हो बताइए? जुगल किशोर ने कहा, हम सदा तुम्हारे पास रहेंगे, हम दोनों जुगल किशोर के दर्शन करते हुए व्याख्यान करोगे, वही बात सब हो जाती है। ठाकुर जी कृपा से लीला सुख वहाँ नित्य गोलोक धाम कहाँ है बताते हैं। ऊर्धम तो सर्वलोक भय वैकुंठ संप्रकीर्तित है, समस्त लोकांतरों को महावैकुंठ धाम है। तत्वपि 50 कोटि योजन उपरि गोलोक संप्रतिष्ठित। महावैकुंठ धाम से 2 अरब कोष 50 करोड़ योजन 2 अरब कोष ऊपर आकाश में अवस्थित, आकाश में बिरजा नदी से समसेवित, जैसे जमुना जी, ये समझिए गोलोक धाम है। चारों ओर बिरजा नदी है, आकाश में अमृत का, उसमें अमृत का ही जल है, अनंत कल वृक्ष है वहाँ से प्रस्थान करते धीरे 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 कैलाश पर गए। यहाँ क्या लीला होती नारद जी का देखिए, नारद जी भी अंतरंग में सखी रूप धारण करके जुगल सरकार की सेवा करती हैं ना। नारद जी जुगल रूप लीला जगत में सखी रूप धारण करके वहाँ सेवा करते हैं। नारद जी अकेले बैठी थी, सती जी को नमस्कार किया, आइए आइए ब्रह्मर्षि आइए, हम कुछ आपसे कहने आए हैं। नारद जी ने कहा, बताइए। भगवान शंकर जी को जानती हो, फिर हम दोनों घर पर कराना चाहते हो? नहीं नहीं, लोग कहते हैं नारद जी बड़े झगड़ालू हैं। नहीं, लोक विग्रह मुक्त नारद से स्पष्ट है, भागवत जी का महात्मा है, लौकिक विवादों से परे हैं। लोक विग्रह मुक्त नारद से अस्थिर, स्थिर नहीं रह सकते। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट ही यहाँ रह सकते हैं, फिर चल देंगे, वहाँ रहेंगे 48 मिनट, वहाँ रहेंगे, 2 घड़ी रहेंगे। साफ लगा है, कैसे साफ लगा सुना देता हूँ। एक बार बड़े आनंद से एक राधे श्याम जी बुढ़िया थी, उसके बाल सफ़ेद, दुनिया पड़ी हुई, एक भी दांत नहीं, कुंवारी थी। वह सबसे पहले देवेंद्र के पास पहुंची, मैं कुंवारी हूँ, मुझसे विवाह कर लो। नहीं देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंची, नहीं देवी हमको छोड़ दो। विष्णु के पास पहुंची, शंकर जी के पास पहुंची, सबों ने मना कर दिया। कुंवारी है, अब सोचती क्या करूं, विवाहित जीवन होना चाहिए। ये वृद्धा है, वृद्धावस्था जिसको कहते हैं। देखो मैं बूढ़ा हो गया, वृद्धावस्था ही वो महिला है, अकेली बैठी है, रो रही, अरे विधाता मैं कुंवारी रह जाऊंगी सदा। इतने में देवर्षि नारद वीणा बजाते हरिगुण गाते आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, दृष्टि पड़ी, अपने देवर से
देवर से दंडवत प्रणाम नमस्कार अभिवादन। इसको देख करके वो समझ गए मेरे सामने भी प्रस्ताव लाएगी, हम तो विवाह करके सब भोग चुके हैं, क्या लीला होती है। 4 बच्चे हो गए, परेशान हो गए नारद बाबा। ठाकुर जी कृपा से क्या लीला हुई। तो उसकी बात को सुनी अनसुनी कर जाने लगे। अरे देवर जरा बात मेरी प्रार्थना है तो सुनो। आना पड़ा देवर से, एक निवेदन करना है, हामी भरो पहले। नहीं ये कैसे होगा, नहीं आप पहले हामी भरो, मैं जो कहूँगी सो तुम कर दो। बोलो विवाह को छोड़कर जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो तो अंतर्जामी है, श्री कृष्ण के चेले हैं पक्के, ऐसा हुए जाने की उनकी छूट है। सभी लोकांतर में जाने के लिए छूट है उनको, सब उनकी बात मानते भी हैं। यक्ष राक्षस किन्नर सांप बिच्छू सब देवर से कृपा करके, मैं अब तक कुंवारी हूँ, तुम मुझसे विवाह करने तैयार नहीं। आप दयालु हो, साधु हो, संत हृदय नवनीत समाना होता है, कृपा करके मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर दो। नहीं देवी, मैं तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूँगा, मैं साफ दे दूंगी, मैं लेने के तैयार हूँ। जाओ, 2 घड़ी ज़्यादा कहीं टिक नहीं सकते हो। उसने साफ दे दिया, किसी ने वृद्धा अवस्था में साफ स्वीकार कर लिया, लेकिन शादी नहीं की। एक तो ये हुई। दूसरी, नारद जी के छोटे भाई दक्ष प्रजापति, दक्ष ब्रह्मा जी के सब पुत्र हैं, मानस पुत्र, बहुत से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, अरे सनकादि उनके मानस पुत्र हैं, नारद जी हैं, अति वशिष्ठ सब उन्हीं के हैं, दक्ष भी हैं। दक्ष का विवाह हुआ और प्रजापति का पद मिला ठाकुर जी कृपा से। दक्ष ने क्या किया, मंत्र के द्वारा अपनी पत्नी के द्वारा 10,000 बालक पैदा किए। उन्होंने कहा हम क्या करें, पहले जाइए नारायण सरोवर पर तपस्या करिए, तपस्या करके शक्ति उपार्जन करके सृष्टि करो। वो गए सबके सब बच्चे 10,000, सबलासन नाम उनका था सबों का। वो गए ही थे, इतने में नारद जी आ गए, दंडवत प्रणाम हुआ। नारद जी ने कहा सुनो, जानते हो तुम क्यों यहाँ आए हो, किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, यह संसार क्या है। बोले हम कुछ नहीं जानते हैं चाचा जी, चाचा जी हम कुछ नहीं जानते हैं। पिताजी के भाई हैं ना बड़े, ताऊ जी सुनो, तुमको भगवान ने भेजा है भजन करने के लिए, अपना काम करने के लिए, निजी काम करने के लिए। अब भूल गए हो, तपस्या करे, शक्ति उपासना कर, लड़के बच्चे पैदा करोगे, नरकादिकों में जगह नहीं मिलेगी, भजन करो। हम भजन नहीं जानते हैं। तो नाम बता दिया, राधे कृष्ण। नारद हुआ तो निम्बारकी हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम नाम दे दिया। नाम का जाप करो, जुगल सरकार का ध्यान करो। जब तदत ध्यानम, जुगल नाम महामंत्र जाप, जुगल सरकार ध्यान करते करते जुगल सरकार के नित्य लीला में पहुंच गए सबके सब। यह सूचना मिली गुप्तचरों के द्वारा दक्ष प्रजापति को, क्रोध मारती मिला उसे। अब हम संतान ही उत्पन्न नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी हुआ, अरे गजब हो गया, सृष्टि नहीं बढ़ेगी, कैसे काम चलेगा। जिसको 10-20 बच्चे होते हैं ब्रह्मा जी उसके ऊपर बड़े खुश होते हैं, और जिसके 1-2 बच्चे नाराज हो जाते हैं उसके ऊपर। भारत सरकार नहीं देखते हैं, मुसलमान को खूब खुश हैं भीतर से, खूब लड़के बच्चे पैदा करते हैं, वोट बढ़ाते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। हिंदू हम 2 हमारे 2, लड़का हो गया ठीक, वंश परंपरा चली, लड़का नहीं तो वो भी जाए गोपाल। अब
2 बच्चों की आदेश दिया था, आज्ञा दी थी चीन सरकार ने। अब कल परसों से 3 बच्चों के लिए आदेश पारित करना पड़ा। बहुत से निर्वंश हो गए। अब 3 बच्चों अब परसों से कर दिया है। चीन की बात बताता हूँ। अब ठाकुर जी बात है क्या लीला हुई। ब्रह्मा जी आते हैं, धन्यवाद प्रणाम होगा, उदास थे। क्यों उदास हो? ऐसी ऐसी बात, हमने नारद का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने हमारे 10,000 बच्चों को महात्मा बना करके भेज दिया। नोएडा ने कहा कोई बात नहीं, तो हम समझा देंगे, बच्चा पैदा करो। 1,000 बच्चा पैदा किया। 1,000, पहले 10,000 फिर 1,000। इसका नाम लिखा हरजस्व, सबलास्व हरजस्व। देखो जाओ तपस्या करके शक्ति उपार्जन करो, तो शादी विवाह करके लड़के बच्चे पैदा करना, यही तुम्हारे लिए आदेश है। सब गए। नारद जी तो इसी टोह में थे, फिर पहुंच गए। नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया, देखो छोटे भाइयों का पुनीत कर्तव्य होता है, बड़े भाई के पीछे पीछे चलना चाहिए। तुमसे बड़े 10,000 बच्चे, तुम्हारे बड़े भाई भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो गए, तुम क्या चक्कर में फंसे हो? भजन करो। हम तो नहीं जानते। फिर वही जुगल नाम महामंत्र जो आप जप करते हैं, राधे राधे, जुगल नाम महामंत्र का नाम दिया, का नाम की कृपा से जुगल सरकार का ध्यान, जुगल सरकार की झांकी के दर्शन प्राप्त होंगे और धीरे धीरे निकुंज मोहन में पहुंच जाओगे, मोहन महल में। वही हुआ। सूचना मिली फिर दोबारा। आश्चर्य बात सुना रहा हूँ। नारद जी को साफ लगा एक तो वृद्धावस्था से, एक छोटे छोटे भाई से। अब क्या लीला हो तो देखिए। उपचार ने सूचना दी, आप 1,000 बच्चे सब हरजस्व, सब महात्मा होकर न जाने कहाँ चले गए। अब तो इतनी गुस्सा आई, इतनी गुस्सा आई मत पूछिए। क्रोध की प्रतिमूर्ति दक्ष प्रजापति है। अच्छा, अभिमानी भी है श्रीमान भगवान। ब्रह्मा जी आते हैं, अब बोलना चलना बंद कर दिया पिता पुत्र में। उनको खुशामद करनी पड़ रही है ब्रह्मा जी को। सृष्टि नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? बार बार कहते हैं प्रजापति संतान पैदा करो। नहीं, अब कुछ नहीं हम करेंगे। अरे 11,000 बच्चों को आप नारद को कुछ कहते नहीं, वो हमारे पास आते भगे भगे। नारद को कुछ नहीं कहते, भगे भगे हमारे पास आते हो, हमने बात मानेंगे। तो एक बात हमने सोची है क्या, बाबा जी बच्ची को नहीं लेते हैं, लड़की को नहीं लेते हैं। आजकल की बात अलग है, आजकल की बात अलग है। तुम लड़की को पैदा करो, 60 बच्ची पैदा करते, 60, जिसमें एक सती है। ये तो हो रहा है। इधर क्या लीला हुई, रह रह करके गुस्सा आती है। नारद मिलता तो हम साफ देकर भस्म कर देते। नारद मिलता, क्रोध कुमार रोज राधे राधे करते। देवर से नारद जी ने सोचा, हमारे छोटे भाई हैं, रोज गुस्सा करते हैं, बुद्धि विवेक सब खराब हो जाएगी। चलो एक दिन आते हैं, आगे नारद जी देखते ही सिंहासन से कूद पड़े, क्रोध के मारे तीनों ला उठे। अरे दुष्ट ने, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने हमारे दूध में बच्चों को बाबा जी बनाकर कहाँ भेज दिया? जहाँ वहाँ भेज दिया जहाँ से लौटते नहीं दो लोग दोबारा वहाँ भेज दिया तुमने। तुमने क्या बिगाड़ा? छोटे बच्चे थे, तपस्या करके लड़के बच्चे पैदा करते, तुमने सब गजब करते। मैं तुमको श्राप देता हूँ, 2 घड़ी ज़्यादा तुम नहीं टिक सकते कहीं भी। उन्होंने क्या क्या हृदय से लगा लिया। आपका श्राप में छोटे भाई हैं। पहले आते थे, नारद जी के सिंहासन बिठाते थे, पुरुषोपचार से पूजा करते थे, चरणामृत लेते थे, आरती उतारते थे। आज कुछ नहीं है, श्राप से पूजा हो रही है, शराब से पूजा हो रही है। नारद जी ने कहा, भाई साहब आपका श्राप नहीं आशीर्वाद है। बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होय, साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोई। आपने तो बहुत बढ़िया हमको घूमक्कड़ बाबा जी बना दिया।
आज यहाँ, कल यहाँ, परसों, चौथे दिन यहाँ। पहले महात्मा से घूमकर होते थे ना, भजन करते थे, भजन करते थे, भजन करते। हम जैसे समाप्त अवस्था इतनी हुई है, भागवत मंदिर की कल्पना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे संतों की कृपा मेरे ऊपर है, ऐसी भावना क्यों आई? वो तो जाने रहा नहीं। पूर्व प्रेरक वही है ना। अच्छा, अब क्या लीला देखिए। अब तो इनको अपनी गलती का स्मरण हुआ, झट नारद बाबा के चरण पकड़ लेते, रोने लगते। भाई साहब, हमने क्रोध में आकर के आपको दुर्भाग्य कर दिया और श्राप दे दिया। आपसे निवेदन है, आप मेरे श्राप को समाप्त करो। नहीं नहीं भाई साहब, ये तो आशीर्वाद है। ऐसे ऐसा आशीर्वाद मैं बहुत दिनों से चाहता था, अकस्मात आपने और वृद्धा देवी ने हमको दे दिया। ये तो आपने दवा दी है, अमृत दिया है मेरे कल्याण के लिए। इसलिए लिखा है मूल में भागवत जी के महात्मा में, लोक विग्रह मुक्त नारद से अस्थिर, स्थिर नहीं रहते हैं। ठाकुर जी का कृपा देखिए। श्रीमती सती देवी से कहा, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी कहीं चले गए थे। पहुंचे, सती ने स्वागत सत्कार किया। दंडवत प्रणाम के बाद सती जी से कहा, सती जी, आप भूत भावन आशुतोष कैलाशाधिपति भगवान शंकर जी को जानती हो भला? तो हमारे स्वामी हैं, हम उनकी पत्नी हैं, हम उनको नहीं जानेंगे, वो हमको नहीं जानेंगे, क्या वो बोलते हो? नहीं, आप नहीं जानते। आप कितनी बार जन्म लिए हैं? कितनी बार? एक बार। नहीं नहीं, तुम नहीं जानती हो। तुमसे तुम्हारे प्राण वल्लभ भगवान शंकर रहस्य बात छिपाते हैं। यदि तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं, तो उनसे पूछना। देखिए, श्रीमान सुखदेव जी आ रहे हैं नित्य गोलोक से। कहाँ आएंगे, क्या होगा, उसके विषय पर चर्चा चल रही है। देवर्षि नारद जी ने कहा, राधे। श्रीमान नारद जी ने कहा, देवी, बस यही पूछ रहा हूँ उनसे, ये मुंडों की माला किसकी है? मुंडों की माला किसकी आपने पहन रखी है? बस हो गया, मैं चलता हूँ, सारा भेद खुल जाएगा। आपसे वे दुराव कर रहे हैं, आपसे बहुत बात छिपा रहे हैं, आपको पता नहीं है, इसलिए मैं आज मुझको आना पड़ा। अच्छा, ठीक है। हमको तो इधर कहीं ध्यान ही नहीं गया। देवर्षि नारद जी हरिधुन गाते, वीणा बजाते यहाँ से प्रस्थान करते हैं। कुछ देर बाद भगवान शंकर जी का पदार्पण हुआ। सिंहासन विराजमान है, मुंह लटकाती हुई उदास दक्ष पुत्री सती जी भगवान शंकर जी की बाईं ओर बैठ करके गुमसुम हो गई। उन्होंने पूछा, देवी, आज क्या बात है? देवर्षि नारद जी आए थे क्या? आए तो थे, क्या बात? ये हम कुछ नहीं जानते हैं। पहले एक बताइए, हम पत्नी, आप हमारे पति, हम दोनों के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहना चाहिए। अरे देवी, भेदभाव है ही नहीं। आप गलत बोलते हो महाराज, आप झूठ बोलते हो मुझसे। कैसे? अब तक आपने एक बात छिपा रखी है, देवर्षि नारद जी ने हमसे बता दिए। क्या? ये मुंडों की माला किसकी है, ये बताइए। अब तो भगवान सकपकाने लगे शंकर जी। देखो,
आपको कहना सत्य बोलिए, आप तो असत्य कभी बोलते ही नहीं हो, आप सत्य स्वरूप हो। बात क्या है बताइए? बोले सुनो, तुम्हारे प्रति मेरा इतना प्रेम है, इतनी आसक्ति है, तुम जब जब मरती हो तुम्हारे मस्तक को मैं लेकर जमा करता गया। 108 मस्तक जब पूरी हो गई, मस्तकों को माला बना लिया मैंने, धारण करता। तुम्हारे प्रति इतनी आसक्ति, इतनी मोह, इतनी ममता है मुझको, तुम इतनी हो गई, तुम्हारे मस्तकों की मैंने माला बनाकर पहन लिया। अच्छा, आप अकेले ज्यों के त्यों अकेले हो, हम इतनी बार हमने जन्म मरण हमारा हो गया, क्या कारण है? देवी, मैंने अमर कथा पी ली है, मैं कभी नहीं मरूंगा। ये दुराव है कि नहीं? दुराव है? आपके मन में भेद है कि नहीं? हमारे पतिदेव अमर कथा पीने वाले, तो अमर कथा थोड़ा हमको पिला दो, तो हम पकड़ लेते हैं। हे दया के सागर, हे प्राण वल्लभ, हे कैलाशाधिपति, हे विश्वबंदे, हे जगत बंदे, हमको अमर कथा पिला दीजिए। अच्छा ठीक है, शर्त है, हम कथा प्रारंभ करेंगे। हम नित्य ब्रह्म के कथा कहते हैं, कथा कहेंगे, लेकिन तुम सो गई कि जगी है इसका कैसे मालूम पड़े? भगवान की कथा दूध का जो फेन होता है उससे भी ज्यादा सुकोमल होती है, सुनते सुनते नींद आ जाती है। नींद आ गई तो मैं बंद कर दूंगा, इसका कैसे पहचान नींद आई कि नहीं? आपका ना हूँ कथा हुकारी भरती जाना। ठीक है, क्या क्या देखिए, एक बार ताली मारी, जितने पक्षी थे, उस बट का पेड़ है वहाँ एक, 40 कोस लंबा चौड़ा उसका व्यास है, 40 कोस। उसकी जड़ में सिंहासन है, उसके ऊपर भगवान आशुतोष बैठे रहते हैं। सनकादिक महामुनीश्वर नीचे बैठ करके इनके मुख से वेदांत की कथा सुनते हैं, रस की कथा सुनते हैं, रामकृष्ण कथा सुनते हैं, सुनकर मस्ती हो जाते आ जाती है उनके ऊपर। अरे आशा नाम की लकड़ी लगा देते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। आशा नाम की लकड़ी होती है ना, साधुओं के पास में हो जाती है, उसका नाम है आशा। ठाकुर जी की कृपा से आपने उस पर जितने पक्षी थे सब पहली ताली से भग गए, उड़ गई। और हुआ क्या, एक पक्षी ने एक अंडा दे रखा था, वो फूट गया। पहली ताली से उठ गए, दूसरी ताली में फूट गया, तीसरी ताली में उसके अंदर जो जीव था उसमें चेतना आ गई। 3 बार ताली बजाने के बाद आप सावधान हैं। देवी दाक्षायणी, दक्षपुत्री सती जी, मैं नित्य व्रत कर रहा हूँ, अमर कथा गान करने वाला हूँ, तुम पान करो। लेकिन तुम सुनती जा रही हो, इसका पता कैसे हमको लगे? हुंकारी भरते रहो, हाँ हाँ हाँ, बीच बीच में कहती जाना। ठीक है, अब प्रथम स्कंद से जन्माद्यस्य जतोन्नूयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुहजंत जत सूरय तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। हाँ, वह जो जीव था तोते के अंडा से फूट करके चेतन हो गया, वही वही तोता से हैं, सुखदेव जी वही हैं। बड़े बड़ी सावधानी से कथा सुन रहे हैं। चौथी ताली बजी नहीं, उड़कर चले जाते बड़ी सावधानी से। अब भगवान शंकर के मस्तक ऊपर ही 2 डालियां वहाँ, मुकारी भट्ट प्रथम स्कंद, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सातवां स्कंद, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां स्कंद के 6वां अध्याय समाप्त। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
तुम तो राजन मरीष्य ते पशुबुद्धि मीमांसा चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन हे परीक्षित, यह मन में कभी नहीं सोचना मैं मर जाऊंगा, यह पशु बुद्धि है। आत्मा न मरती है, न जलती है, न गलती है, न कुछ नहीं होता है। देह जन्म लेती है, शरीर जन्म लेता है, शरीर बढ़ता है, शरीर दुबला पतला होता है, शरीर मोटा तगड़ा होता है, शरीर ही मरता है। शरीर के अंदर जो शरीर ही है जीवात्मा, वह कभी मरती जलती गलती उड़ती नहीं है। अब क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, हे करुणा वरुणालय, आपने हमको भागवतामृत का रसास्वादन कराकर हमको सिद्ध कर दिया है। अब हमको किसी प्रकार किसी से डर नहीं है। यह यहाँ तक कथा सुन करके सती जी को नींद आ गई। श्री तोता सुख जी बड़े आनंद से, अभी तोता ही कहिए, कार्य कथा। अब उन्होंने सोचा कथा बंद हो जाएगी, ऊपर से हाँ हाँ, जैसे पार्वती सती कहती थी उसी प्रकार से कहने लगी। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। ये भागवत जी के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का अंतिम मंत्र है। जन्माद्य से लेकर के तम नमामि हरिम परम तक श्रीमान तोता साहब ने सुन लिया, कथा बंद हो गई। सती जी गाढ़ नींद में है, बैठी है। दाक्षायणी, सती जी कहाँ हो? महाराज महाराज कहिए। परीक्षित जी और श्री सुखदेव जी, तो परीक्षित जी ने कहा था सिद्धोष में अनुग्रहितोष में, उसके बाद तुम उसको नींद आ गई। अच्छा, हुकारी कृष्ण भारी, भगवान श्याम सुंदर ने नेत्र, भगवान श्री शंकर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान के द्वारा देखा, अरे मेरी अमर कथा का चोर मेरे मस्तक पर बैठा है। चलो ठहरो, बोला और हमको सुना दीजिए। अभी सुनाने के बाद समाप्त हो गई। अमर कथा की चोरी करने वालों को मार कर आता हूँ। हाथ में त्रिशूल लिया, महाप्रलयंकारी त्रिशूल। भगवान शंकर चले। ये बहुत कैलाश की बात है। कैलाश बद्रिकाश्रम से उत्तर दिशा में बहुत दूर है। अब बद्रिकाश्रम से 12 कोस दूर 36 किलोमीटर उत्तर दिशा में वेदव्यास जी का आश्रम है। उस आश्रम का नाम है सम्याप्रास। उनकी पत्नी का नाम 2 नाम है, एक नाम है श्रीमती बीचका देवी, दूसरा नाम है श्रीमती वैष्णवी देवी। श्रीमान भगवान वेदव्यास जी की श्रीमती जी का। अब क्या हुआ, कैलाश से तोता अमर कथा पान करने वाला बड़ी तेजी में भागा बद्रिकाश्रम की ओर। बद्रिकाश्रम से पहले वेदव्यास जी के सामने एक सरोवर है। उस सरोवर में उनकी पत्नी स्नान कर रही थी। स्नान करते समय जमाई आवेगी आप नींद के लिए, यानी मुँह नहीं खोल लेते अपने लोग। आया है जिम्भा पतन जिम्बासु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कर ध्वनि है, गुरु से कर्तव्य अकृत पाक। जमाई आवे, कोई गिर जाए, अच्छा वो गिर गया, अपना पाप लगेगा, उसी कहना चाहिए। किसी को छींक आ गई, छिक्का पतन जीवनाश, छींक आई तो क्या कहना चाहिए, खत्म जीव तिष्ठ जीव जीव कहना चाहिए। नहीं कहने से पाप लगेगा। यदि जमाई आई, नहीं नींद के समय जमाई आती है, आ जाए चुटकी बजा दीजिए, यूँ ऐसा नहीं करने पर दोष लगेगा। तब यहाँ शंका होती है, यदि गुरु जी को छींक आ गई तो चेला जी बैठा है, हुआ चेला जी बैठे हैं, क्या कहना चाहिए, जीव जीव कहना चाहिए। नहीं करने से पाप लगेगा।
अकृत पापकृत भवेत्। तो व्यास पत्नी श्रीमती वैष्णवी देवी जी को जो कपड़ा बदल रही थी स्नान के बाद, इतने जमाई आ गई। वो तोता अमर कथा का पान करने वाला सूक्ष्म रूप धारण करके व्यास पत्नी के मुंह के द्वारे पेट में चले गए। भगवान शंकर ने देखा, सारा दृश्य देखते हैं, भगवान शंकर जी हाथ में त्रिशूल है। बोले नहीं, मेरा चोर तो व्यास जी की पत्नी के मुंह के द्वारा पेट में चला गया। और शास्त्र कहते हैं स्त्री नहीं हंतव्या, स्त्री जाति को प्राण दंड नहीं देना चाहिए, स्त्री जाति को मारना नहीं चाहिए। इसीलिए तारका को मारते समय भगवान कौशिक जी विश्वामित्र जी कहते हैं मारो, तो कहते हैं स्त्री जाति नहीं मारो, मेरा आदेश है, गुरु आज्ञा करी ऐसी। शास्त्र क्या कहता है इसका चिंता नहीं करना है, गुरुदेव जो कहते हैं वो बड़ा है, इसलिए गुरु आज्ञा करिए। शास्त्र के आदेश से गुरु जी का आदेश बलवान होता है। भगवान राम ने मारा तारका को, जय गोपाल कर दिया। इधर पुत्रा को जो दूध पिलाना आती है, आपने कहा प्रथम बार आ गई 6 दिन के अंदर ही, हम शास्त्र का आदेश का पालन करेंगे। तो भगवान शंकर से कहते देवो, हे महादेव आओ, हम इसका दूध पीते हैं, इसका प्राण हरण तुम कर लो। तो पुतना को मारने का काम कौन करता है? शंकर बाबा से करा देते हैं, आप नहीं करते हैं। राधे से अब देखिए क्या लीला हुई। अब क्या, अब सोचते हैं जब वैष्णवी देवी के गर्भ से बच्चा प्रकट होगा मार करके जाऊंगा। सामने आंवले का पेड़ था, सरोवर उस तरफ भगवान शंकर त्रिशूल को यूं कर दिया, बैठ करके श्री राम जय जय राम, राधे कृष्ण कृष्ण श्री राधे राधे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय के नाम का जाप करते हैं। थोड़ी देर बाद कहीं से व्यास जी आए, भगवान भूत भावन को देखा, गए दंडवत प्रणाम। भगवान क्या बात है, रास्ता भूल गए? नहीं नहीं हम आपके पास आए हैं, बताइए हम क्या करें? कुछ नहीं, हमको यहाँ रहना पड़ेगा बहुत दिनों तक। क्यों भगवान? तो मेरी अमर कथा का चोर आपके घर में है। हमारे घर में तो कोई, हम 2 जने हैं, मैं हूँ, मेरी अर्धांगिनी है, पत्नी है वैष्णवी देवी। बोले वैष्णवी देवी के अंदर ही तो मेरा चोर घुस गया है। सारी बात बताते हैं शंकर जी। श्रीमान वेद व्यास जी ने कहा सुनिए, आप बड़े भोले भाले हो, इसीलिए आपको लोग भोलेनाथ कहते हैं। भोले वाले हो इसलिए तो भोलेनाथ कहते हैं आपको। सुनिए, आप कहते हो अमर कथा का पान कर लिया है, अमर कथा की चोरी कर ली है। अब आपको ही मैं पूछता हूँ, ये भूत भावन व्यास जी कहते हैं, जिसने अमर कथा का पान कर लिया वो मरेगा? आप कभी मरते हो? अब तो उनको काटे, ठीक कहते हो, त्रिशूल उखाड़ा चले गए। अब श्री भगवान वेद व्यास जी आते हैं, अपनी श्रीमती जी को सारी बात बताते हैं। बड़े प्रसन्न दोनों के दोनों। शुक्ल पक्षी चंद्रमा के समान गर्भ बढ़ने लगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10, 11 वर्ष, 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष का गर्भ हो गया। बीच का देवी परेशान है, सारी व्यवस्था वो करती थी, ठाकुर जी भोग लगा व्यवस्था करती थी, वेद व्यास भोग लगा करके दोनों प्रसाद पाते थे। अब तो बहुत बड़ा गर्भ हो गया, सेवा में तो कमी आवेगी। एक दिन आपने कहा भगवान आप तो सब कुछ जानते हो, जड़ी बूटी जानते हो, जंत्र मंत्र तंत्र जानते हो, आशीर्वाद दे सकते हो। 12 वर्षों से मैं परेशान हूँ गर्भ दे करके, तो जड़ी बूटी देखभाल तो कर दो। 2 मिनट। ठाकुर जी की कृपा से भगवान वेद व्यास जी ध्यानस्थ होते हैं। ध्यान के द्वारा देखा अपनी पत्नी के उदर में
पद्मासन लगाकर, श्यामला सलोना, बड़ा सुंदर स्वरूप, काले काले घुंघराले बाल हैं, उन्नत भाल, धनुषाकार भृकुटी, लंबी लंबी दोनों आँखें, दोनों आँखों में लाल लाल डोरे का चिन्ह, तोता के समान नास का, ध्यान के द्वारा देखते हैं अपनी पत्नी के पेट में छोटे बच्चे को, सुखदेव जी को। समोकर्णो, दोनों कान बराबर हैं। हम लोगों के कान बराबर नहीं होते हैं। उस बच्चे का कपोल जो था, कपोल दर्पण के समान सुचिकन प्रकाश हो रहा था, लाल लाल दोनों होठ थे, यहाँ गड्ढा था, शंख के समान गिरवा, लंबी भुजाएं थीं, वक्षस्थल ऊंचा था, हृदय में गड्ढा था, पेट पर 3 रेखाएं थीं, बैठा है, मुस्कुरा रहा है, मस्ती में है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, नाम का जाप कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। झर निर्झर निर्झर झर 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 करके उसके ऊपर अमृत की बारिश हो रही है। यह दृश्य किसने देखा? श्रीमान भगवान व्यास नंदन, पराशर नंदन कृष्ण द्वैपायन जी, वेद व्यास जी ने। आपने सोचा तो साधारण बालक नहीं है, असाधारण बालक है। माँ के पेट में जगह कितनी होती है, तो 12 वर्ष का हो गया है, बड़ी मस्ती में बैठा है, मुस्कुरा रहा है, कभी इधर कभी इधर। उसकी आंखें बड़ी चंचल आंखें। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को आपने मानस के नमस्कार किया। वेद व्यास जी ने द्वारका में द्वारकाधीश विराजमान थे उस समय में। देखिए, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। राधे राधे। गोविंद जय जय। अब इसके बाद की कथा अपनी माँ के पेट में रहने दीजिए श्री सुखदेव जी को। अब पिताजी ध्यान में मस्त हैं, रहने दीजिए। अब कल इसके बाद की बात होगी। 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब होती है बात खूबसूरती की, आता है सिर्फ एक नाम, प्योर रूट्स। मेरा मॉइस्चराइजर और आपका